रहे हैं कि नाइट सूट कैसे बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो मेरे पास ये जो मेज़रमेंट है, लेंथ मेरे पास 24 है और तीरा 16 लेना है हमने, और चेस्ट हमने 32 लेनी है, जिसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे, प्लस बीच में जो आधे इंच की सिलाई और 1.5 इंच का लूजिंग रहेगा। और वेट हमारी 28 है और हिप हमारी 32 है, प्लस हमने 2 इंच का लूजिंग लेना है। तो बाजू के लिए हमने 8 इंच का कपड़ा लेना है और बाजू की जो मोरी है वो हमने 6.5 इंच की लेनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कटिंग बताते हैं आपको। तो ये मैंने जो लेंथ है पहले से ही कट करके रख ली है। तो ये देखिए हमारी 24 की हिसाब से हमने रेडी 24 करना है। तो इसके लिए हमने 1.5 इंच का जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, जिसमें हमने ऊपर और नीचे की सिलाई भी आ जाएगी। तो हमने ये देखिए ये कपड़ा हमने सिर्फ ऐसे ही ले लिया है, क्योंकि हमारा जो मार्जिन हमारे पास जो भी मेज़रमेंट है उसके हिसाब से ये कपड़ा ऐसे ही सही पूरा आ रहा था। तो ये देखिए जो हमने ये कपड़ा लिया है उसके हिसाब से हमने 4 इंच 4th पार्ट लेना है, जो हमारा बनता है 8, और प्लस हमने 2 इंच की लूजिंग लिए तो हमारा बनता है 10। तो 10 के हिसाब से ये हमारा कपड़ा जो है पहले से ही ठीक आ रहा है। तो हम इसको तो ये हमने कपड़े को ऐसे रख के पहले हमने इसको हाफ कर लेना है। कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने इसमें सिलाई, अगर सेंटर जो लास्ट की साइड की सिलाई अगर नहीं देनी है तो आप इसको ऐसे भी रख के यहाँ से शोल्डर कटिंग करके सीधा ही इसको गोलाई में ही बना सकते हैं, राउंड शेप का। लेकिन हम सिलाई वाला बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग करने के लिए मैंने जो है इसका आधा इंच का जो कपड़ा है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ देना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम पहले अलग कर लेंगे। आप चाहें तो ये सिलाई ना करें और इसको गोलाई में भी ऐसे ही कट कर सकते हैं। यहाँ से केवल हम यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमारी बाजू लग जाएगी, यहाँ पे गला, और हमारा ये सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन आज हम आपको सिलाई वाले की कटिंग बता रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जो है फ्रंट एंड बैक सीधा ही ऐसे ही तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर शोल्डर का कटिंग करेंगे तीरा रखने के बाद। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को नहीं लेना है। तो हमारा ये जो शोल्डर है 7 है। तो नीचे का भी जो हमारा डाउन शोल्डर है वो भी हमारा 7.5 है, क्योंकि हम आधे इंच का कंधी गिराएंगे। तो इसके लिए ये देखिए हम इसको यहाँ से थोड़ा गोलाई देंगे। और चेस्ट जो है वो हमारी ये आधा इंच छोड़ के ही हमने फिटिंग लगानी है। तो चेस्ट हमारी 8 है, प्लस हम 1.5 इंच की लूजिंग दे रहे हैं, तो हमारा ये यहाँ से ऐसे आएगा। 8 इंच नीचे गिराने के बाद आप यहाँ से इसको सीधी निशान दे लें। जहाँ पे हमारा कमर आ रहा है वहाँ पर भी आप सीधी लाइन लगा लें। और यहाँ से जो है कमर हमारी 8 है तो हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे और इसको मिला लेंगे। और यहाँ से तीरा जो है हमने जो यहाँ से ये निशान है, हम इसको नीचे 14 इंच या 13.5 इंच नीचे गिराते हुए हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप भी हम 2 इंच लूजिंग रखते हुए 10 पे निशान लगा के इसको यहाँ से फ्रेंड्स ऐसे मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो है नाइट सूट का जो निशान है वो रेडी हो चुके हैं। गले पे निशान देने के लिए हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं और अब इसको ये 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाते हैं, और नीचे का हम जो गिराएंगे वो 3 इंच हम नीचे करेंगे। तो ये गोल कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए आपने निशान देख लिए हैं, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो है वो बैक पार्ट ऐसे ही रहेगा और फ्रंट पार्ट को हम ऐसे थोड़ा और गहरी शेप देंगे। तो इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है।
ये हमारी जो है निशान सभी रेडी हो चुके हैं। और इसी तरह से हम नीचे का निशान भी सिलाई के लिए लगा लेंगे। जो ऊपर की शेप है उसी के हिसाब से आप ये नीचे का निशान भी लगा लें। तो अब हम इसकी स्टिचिंग बताते हैं कि आपको ये स्टिच कैसे करना है। तो 25.5 का जो हमारा ये नाइट सूट की लेंथ है, इसी के हिसाब से हमने ये 2 पट्टी लेनी है, जिसकी जो हमने चौड़ाई है वो 5 इंच लेनी है। जिसको फोल्ड करने के बाद हम इस गले के साथ ऐसे पट्टी को रख लेंगे और उधर से फोल्ड कर देंगे। बीच में हमारी पाइपिंग आएगी जिसको हम उल्टाएंगे। तो हम इसको पहले साइड से, जो बाहर की साइड है उधर से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो ये दोनों पट्टी को हमने साइड से ऐसे स्टिच कर लिया है। तो ये हमारे नाइट सूट के ऊपर यहाँ गले से लेके यहाँ तक ऐसे सीधा लगेगी। तो पहले हमने पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो चलिए हम पाइपिंग को अटैच करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप पाइपिंग का ये हिस्सा लें और इसको 1.5 या 2.5 इंच तक ऐसे निशान के हिसाब से यहाँ से, तो हम 2 इंच के ऊपर निशान लगा के यहाँ से हम इसको पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आप ऐसे पाइपिंग लगा लें पहले, फिर इसके साथ हम उस पट्टी को लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए इसके साथ साथ में सिलाई लें। और यहाँ से एक कट लगा लें, जिससे कि आपको ये फोल्ड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो पूरी पाइपिंग आप इस तरह से लगा लें यहाँ पे। तो इस तरह से आप पाइपिंग इस तरह से लगाने के बाद इस पट्टी को जो हमने इस साइड से सिलाई करके रखी थी, जिसको हमने उधर फोल्ड करना है, आप इस तरह से रख के और इसको इस तरह से नाप कर जहाँ तक ये पट्टी लगनी है वहाँ तक इसको लेकर आप इस तरह से इसको भी स्टिच कर लें। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इसमें पाइपिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं वहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करती हूँ। तो इसी तरह से आप ये पूरी पट्टी इसमें लगा लें। तो एक्स्ट्रा है वो गले का, हम इसको इसमें ऐसे कट कर लेंगे। और यहाँ से कट लगाने के बाद हम इसको पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी जो है वो 2 इंच के ऊपर इस तरह से ये गला हमारा यहाँ इस तरह से बन गया है। और यहाँ से हम जहाँ से ये बना हुआ है वहाँ से हम इसको ऐसे थोड़ा सा कट लगाएंगे, जिससे कि ये हमारा कॉलर लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका कॉलर लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हमारा ये जो है कपड़ा पाइपिंग लगाने के बाद रेडी हो चुका है। ये 1 साइड का कॉलर। इसी तरह से हम दूसरे साइड का कॉलर भी आपको लगा देते हैं। तो ये हमने दोनों तरफ से पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसको पाइपिंग लगाने के बाद बैक के ऊपर रख के इसके कंधों को सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने बैक और फ्रंट को जोड़ लिया है। तो ये हमारा जो है इस तरह से गला बन गया है।
अब हम इसका जो है बाकी का कॉलर जो है उसका मेज़रमेंट ले लेंगे। आप इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलाते हुए बाकी का जो कॉलर है उसका मेज़रमेंट ले लें। तो इस मेज़रमेंट को लेने के लिए आप यहाँ इस निशान पे रखें और इस तरह से आप अपने इंची टेप को घुमाते हुए यहाँ से इसका कॉलर का मेजरमेंट कर लें। थोड़ा थोड़ा पकड़ें ताकि आपका कॉलर जो है वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से। तो ये हमारे पास 7.5 आ रहा है। तो आप इसको देखिए इसी तरह से आप 14 इंच का कॉलर रेडी कर लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कॉलर आपको कैसे कटिंग करना है। तो हम कॉलर लगाने के लिए देखिए आपको मेज़रमेंट बता देते हैं। तो 14 जो है हमारा जो नाप आया था 14 और 7.5 जो हमारा मेज़रमेंट हमने लिया था उसके हिसाब से देखिए मैंने एक पेस्टिंग पेपर के ऊपर जो है कटिंग कर ली है। यहाँ से मैंने देखिए यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है और यहाँ से मैंने 2.5 इंच का इसको शेप दिया है। थोड़ा सा नीचे से मैंने आधा इंच का ऊपर गोल कर लिया है। आप भी इसी तरह से पहले पेस्टिंग पेपर पे कटिंग कर लें या फिर आप सीधा भी कपड़ा ले सकते हैं। तो ये पेस्टिंग पेपर को मैंने कटिंग करने के बाद इसको ऐसे चिपका लेना है। तो ये हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमने पेस्टिंग पेपर को इसके कपड़े के ऊपर लगाने के बाद इसको प्रेस की हेल्प से यहाँ पे निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैसे पाइपिंग लगानी है। तो ये मैंने एक सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर लिया है और बाकी के ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो चलिए पाइपिंग लगाते हैं। जो निशान है वो हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें पता है कि हमने पाइपिंग कहाँ तक लगानी है। तो ये जो दूसरी साइड का कपड़ा है, अब हम इसको दूसरी साइड के कपड़े को पाइपिंग के ऊपर स्टिच कर देंगे। इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने अंदाजे से फिंगर की सहायता से इसको देखते रहना है कि आपका कपड़ा जो है वो बिल्कुल पाइपिंग को टच करता हुआ स्टिच कर रहा हो। तो इस तरह से इसके टचिंग में आपने सिलाई लगानी है। यहाँ से आप इसको कपड़े को बिल्कुल ऐसे प्रेस करके और यहाँ से इसको बिल्कुल साथ साथ में सिलाई देते हुए इस तरह से कॉलर को रेडी कर लें। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको कटिंग कर लें। तो अब हम इसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से प्रेस भी कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे सेट बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलर को प्रेस करके सेट कर लें और यहाँ पर एक पैर की सिलाई रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो हम कट कर लेंगे। अब हम इसका सेंटर पॉइंट जो है इसको फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट इस तरह से निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम इस नाइट सूट जो हमने शर्ट बनाई है इसके ऊपर भी हम सेंटर पॉइंट को यहाँ से कट कर लेंगे और इन दोनों पार्ट्स को आप मिला के इस तरह से देख लें।
तो ये हमारा एक्यूरेट कॉलर आ रहा है। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। आधा आप इस तरफ से ले लें और आधा उस तरफ से ले लें। इस तरह से आप इसको स्टिच कर दें। तो हमने दोनों तरफ से आधा आधा इसको स्टिच कर लेना है। हमने दोनों तरफ से इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम बिल्कुल टच में सिलाई लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। तो यहाँ से इसको देखिए सिलाई लगा ली है। अब हम देखो इसको जब अंदर से सिलाई लगाएंगे तब हम इसमें कट्स लगा लेंगे ताकि जो गोलाई है वो हमारी परफेक्टली बैठे, किसी भी तरह का कोई सिलवट नहीं आए इसमें। तो आप इस तरह से इसमें कट लगा लें। और ये अब जो ऊपर की सिलाई है वो हम लगाएंगे। तो ये हमने नाइट सूट का जो कॉलर है वो लगा लिया है। यहाँ से हमारी सिलाई जो है वो एंड कर रही है। अब हम इसके बाद आपको इस नाइट सूट में बाजू लगाना बताएंगे और साइड की सिलाई लगाना बताएंगे, जिसके बाद ये हमारा नाइट सूट रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने कॉलर लगा लिया है। कॉलर लगाने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करके देखेंगे तो ये हमारा जो है नाइट सूट रेडी है। अब हम इसकी आपको बाजू लगाना बताएंगे। इसको प्रेस करके बटन्स लगा के ये पूरा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी बाजू लगाते हैं। तो बाजू बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, उसमें मैंने कटिंग बताई नहीं थी आपको, तो मैं पहले इसमें आपको कटिंग भी बता देती हूँ। यहाँ से आप एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर लें और यहाँ से हमने बाजू की जो लेंथ है वो हमने 8 रखनी है। तो 8 के ऊपर निशान लगाने के बाद आप इसको ऐसे सीधा कर लें और जो हमारा जो इसका बाजू का जो मोरी सुराख रहेगा, आगे से मोरी रहेगी वो 6.5 इंच पे है और यहाँ पे जो हमारी इसकी फ़िटिंग रहेगी वो 7 इंच पे है। 7.5 भी ले सकते हैं। नाइट सूट है तो थोड़ा लूज़ ही अच्छा रहता है। तो आप इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लें। ये बाजू कटिंग करने का सबसे ही इजी वे है। और यहाँ से आपने 3 इंच के ऊपर यहाँ से एक निशान लगाना है जिससे हम इसको शेप देंगे। तो बैक की शेप हमारी बिल्कुल सिंपल रहेगी और फ्रंट की शेप हमारी थोड़ी घुमावदार होगी। आप इस तरह से देख लीजिए निशान को। सबसे पहले तो आप जो ये कपड़ा है ये निकाल दें। इस कपड़े को निकालने के बाद आप ये हमारी सिलाई है, एक्स्ट्रा हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से ये शेप बनाते हुए। तो हमने पीछे बैक का पहले कटिंग करना है, फिर आधा इंच इसको आगे के 2 पल्ले पकड़ते हुए हम इसको फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका हाफ का निशान लगाएंगे और इस तरह से ये बाजू हमारी कट हो चुकी है। अब हम इसको बताएंगे कि इसके ऊपर हमने पाइपिंग भी लगानी है, थोड़ा डिज़ाइनर हो जाएगा ये। तो
पाइपिंग लगानी है, इसलिए हमने यहाँ पे जो पाइपिंग को थोड़ा सा इस तरफ ऐसे हटा के लगाना है। तो इसके लिए हम इस कपड़े को फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक पट्टी लगाएंगे जिससे ये पाइपिंग यहाँ पे बैठ जाएगी और इसका फ्रंट डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ वो पट्टी कैसे लगानी है। आप इस तरह से इस पट्टी के ऊपर ये पाइपिंग लगा लें। पाइपिंग लगाने के बाद इस पट्टी को आप इस तरह से यहाँ पे इस तरह से यहाँ हट के थोड़ा आएगी ये पाइपिंग, तो इसके लिए हम इसको बैक से इस डिज़ाइन को ऐसे शुरू करेंगे। तो बैक को उल्टा रखते हुए पट्टी को हम इस तरह से पहले स्टिचिंग लगा लेंगे। तो उल्टी तरफ से लगाने के बाद हमारी ये जो पट्टी है इस तरफ से इस तरह सीधी आ जाएगी और इसको बिठाते हुए आप पहले प्रेस कर लें। तो प्रेस करने के बाद इस तरह से इस डिज़ाइन को बिठाते हुए यहाँ से अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद, मैंने भी प्रेस नहीं की है तो इसलिए थोड़ा देखिए ये हमारा जो है बाजू का डिज़ाइन रेडी है। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए, देखिए ये कटिंग हमारी फ्रंट की है तो हम इस पार्ट को जो है फ्रंट की तरफ लगाएंगे। ये हमारा इस तरफ से इस बाजू के साथ का बैठ रहा है, तो हम इसको 1/2 इंच से जहाँ पे हमने निशान लगाया था यहाँ 1/2 के ऊपर निशान लगाते हुए आप देख लें कि किस तरफ से हमारी कटिंग है। इस तरफ से हमारी कटिंग है तो हम इसको उल्टा रख रहे हैं तो उस तरफ बैठ रही है, तो इसलिए हमारा कपड़ा इस तरफ आएगा। तो इस तरफ आप रख लें इसको, और रखने के बाद आप पूरी सिलाई इसको कर लें, आधा उधर से आधा आधा इधर से। आप चाहें तो पहले साइड की सिलाई भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो पहले बाजू भी अटैच कर सकते हैं। तो ये नाइट सूट बनाने का बिल्कुल इजी वे था। आपको कैसा लगा आप मेरी वीडियो को देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बताएंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे भी शेयर करें फ्रेंड्स। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो वन साइड का हम दिखाएंगे और दूसरा हम रेडी करने के बाद आपको पूरी शर्ट आपको दिखाएंगे कि ये कैसी बनी है। तो देखिए ये इस तरह से हमारी बाजू भी लग गई है। आप इसको यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे और साइड की जो है सिलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को आप कट कर दें। तो मैं इस तरह से आप इसके ऊपर निशान लगा लें कि आपने इसको कितना रखना है। तो मेरी जो मेज़रमेंट में लिखा है 7 या 6.5 पे निशान मैंने देना है, तो मैंने ये 6.5 पे निशान दिया है। अब हम इसको साइड की जो फिटिंग है, तो मेरे पास ये साइड की फिटिंग का निशान लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको स्टिच कर दूँ। तो इस तरफ से हमने देखिए एक बाजू हमने लगा ली है, इसी तरह से हमने
दूसरी बाजू भी लगा लेनी है। तो हम दूसरी बाजू लगा के आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नाइट सूट का पजामा कैसे बनाते हैं हम। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको नाइट सूट की शर्ट बनानी सिखाई थी, तो उसमें हमने पैंट आपको बनानी नहीं सिखाई थी। तो आज हम आपको पैंट बनाना सिखाएंगे। तो उसमें जो हमने ये मेज़रमेंट लिया है इसका प्लाज़ो या पैंट जो भी हम इसका बनाएंगे, तो इसके लिए मेरे पास जो लेंथ है वो 35 इंच का हमने लेंथ रखना है। तो ये मेरे पास जो कपड़ा है इस टाइम 39 इंच का कपड़ा मैंने लिया है। नीचे हमने पाइपिंग लगानी है, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगानी पड़ेगी। तो नीचे जो हमने मार्जिन छोड़ना है वो सिर्फ आधा इंच का ही छोड़ना है, क्योंकि हमने सिर्फ नीचे से एक सिलाई ही लगानी है, इसको फोल्ड नहीं करना है। तो इसलिए हमने आधा इंच का ही ये रखना है। तो यहाँ से हम लेंथ स्टार्ट करेंगे। तो लेंथ हमारा स्टार्ट होकर यहाँ पे 35 आता है। 35 के बाद हमने जो है 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो 38 हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा। तो इसको स्केल से आप सीधा कर लें, और सीधा करने के बाद ये पूरा कपड़ा आप ऐसे निकाल लें। और पूरा कपड़ा आप रखने के बाद ये हमारा जो है, अब हम सीधा ही इसमें एक आसन की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसमें आसन जो रखना है वो 18 इंच का मैंने आसन रखना है, क्योंकि हम ये प्लाज़ो जो है वो बहुत ही लूजिंग वाला बनाएंगे, बिकॉज़ ये रात को डालना है। तो हम इसका आसन भी खुला डुला ही बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये आसन लिया है आपका 18 इंच पे। 2 इंच की इसमें 2.5 इंच की हम मैंने गहराई दे दी है। और ये कपड़ा जो मैंने लिया है, देखिए फ्रेंड्स, 14.5 लिया है। अगर आपको यहाँ से पहले ही एक सिंगल सिलाई वाला पजामा बनाना है तो आपने कपड़ा इतना कम लेना है जितने की आपकी थाइस में सही से आ जाए, ज़्यादा लूजिंग ना हो। थाई की अगर 10 आपका नाप है तो आप 2 इंच की लूजिंग ले सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी थोड़ी सी पूरी गोलाई नहीं देंगे, क्योंकि हमने इसमें म्यानी डालनी है। तो हम थोड़ी तिरछी ऐसे सीधी देंगे। गोल म्यानी हमने ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें म्यानी डाली है। तो ये हमारा जो है एक ही, देखिए एक ही निशान में हमारा ये जो है हमारी जो प्लाज़ो है ये तैयार हो जाएगी नाइट सूट की। तो इसमें हमने मोरी देखिए 7 इंच के हमने रखनी है। तो हमने सिलाई के लिए 1.5 इंच की लूजिंग रखते हुए हम इस निशान को यहाँ से आप सिलाई के लिए, और यहाँ से आप स्केल रख के इसको ऐसे सीधा निशान लगा लें। और इस तरह से हमारा ये जो है रेडी हो चुका है निशान। और आप इसमें थोड़ी सी सिलाई के लिए ऐसे निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारा सिलाई के लिए निशान लग गया। और यहाँ पे हम म्यानी डालेंगे। ऊपर हमारा जो है यहाँ पे बेल्ट लग जाएगा, बेल्ट। और ये कटिंग हम कर देंगे इसकी। स्टिचिंग भी हम आपको बताएंगे और आपको रेडी करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से रेडी हो चुका है। केवल 10 मिनट में ये आपका पजामा बन जाएगा। तो यहाँ से आप सीधा इसको कटिंग कर लें। तो कटिंग ये देखिए हमने यहाँ से इसको कट कर लिया है। जो कटिंग का कपड़ा हमारा ये निकला है, इसी से हम इसकी म्यानी तैयार कर लेंगे। ये दो कपड़े हमने ये इस तरह से ले लेने हैं, और इसी से हम इसका म्यानी का पोर्शन जो है वो निकाल लेंगे। तो एक तरफ से ये पहले ही हमें शेप मिली हुई है, दूसरी तरफ से हम इसको शेप देंगे, और हमें ये यहीं से ही म्यानी का कपड़ा भी मिल जाएगा इसी में से। तो आप इसको तिरछा कटिंग करते हुए, ये म्यानी हम थोड़ी लंबी रखेंगे। जितनी हमारी ये म्यानी ज़्यादा होती है उतना ही हमें बैठने उठने में आसानी होती है। तो ये हमने म्यानी का कपड़ा भी इसी में से निकाल लिया है। तो अब आप उसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। तो चलिए स्टिच करते हैं इसको। तो चलिए हम आपको ये देखिए स्टार्टिंग में बताते हैं कि हम सबसे पहले इसमें म्यानी अटैच करेंगे। तो हम इसका ये देखिए म्यानी लगाएंगे हम सबसे पहले। और म्यानी लगाने के बाद हम इसके साथ जो दूसरा हमारा पार्ट है इसको अटैच करेंगे।
क्योंकि हमारा ये सिंगल सिलाई है। तो इसको इसके ऊपर रखते हुए हम ये हमारा पैंट जो है बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी म्यानी लगा लेनी है। और म्यानी लगाने के बाद हम दूसरी साइड की भी इस तरह से अटैच कर लेंगे। और ये हमारा जो है यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के बाद हम सीधा मोरी को नीचे से फोल्ड करेंगे पाइपिंग लगा के, और हमारा पजामा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो दोनों तरफ की ये म्यानी वाली सिलाई लगाने के बाद अब सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि हम जो हमारी जो फ्रंट साइड है उसको हम 1 इंच नीचे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट साइड है वो बैक साइड की बजाय थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है, कम आसन बनता है उसका, तो उसमें कोई भी लूजिंग नहीं आती है। तो हम इसमें अब बेल्ट रखेंगे। बेल्ट को आप सबसे पहले यहाँ से सिलाई लगा के जोड़ लें। इसको पक्का कर लें अच्छे से। आप इस तरह से सारी बेल्ट को इस तरह से इसमें स्टिच कर लें। जहाँ जहाँ से बेल्ट स्टिच होती है उस तरह से बेल्ट को अपनी तरफ खींचते जाएं, और ये बहुत ही आसानी से आपको तो इस तरह से आप जैसे ही आप सिलाई लगाते हैं इसी तरह से आप बेल्ट को इस तरफ खींच लें। इससे आपका बेल्ट जो है लूज़ होता रहेगा और आसानी से आगे आगे आकर सिलाई में आता रहेगा। ये देखिए इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा ऐसे लूजिंग में लेते रहें और सिलाई करते रहें। तो बेल्ट लगाने के बाद हम लास्ट जो है इस बेल्ट के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी जो बेल्ट है वो घूमे नहीं। बेल्ट के ऊपर हम एक सिलाई हम बेल्ट के ऊपर लगाएंगे ताकि हमारी जो बेल्ट है वो घूमे नहीं। इस तरह से देखिए हमने ये सिलाई लगाई है, तो इससे हमारी जो बेल्ट है वो फिट रहती है और चुंगटें भी अच्छी लगती हैं। अब हमने देखिए ये पूरा इस तरह से रेडी कर लिया है। अब आप इसको जो है लास्ट में यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे और फिर इसको सिलाई लगा देंगे। तो हम पाइपिंग लगाते हैं। तो हमने इस पट्टी के ऊपर पहले पाइपिंग लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी के ऊपर पाइपिंग भी लगा लेंगे और फिर इसको अपने पजामे के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए अब इसी दूसरी पट्टी के ऊपर भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने पजामे की उल्टी साइड लेनी है और इस पट्टी की भी उल्टी साइड को इस तरह से रखते हुए अब हम जब ऊपर इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारी जो है पाइपिंग उस तरफ आ जाएगी। तो चलिए हम पट्टी लगाते हैं। ये हमें जो मार्जिन है हमें ज़्यादा लग रहा है, हमने देख लेना है कि कितना हमने रखना है। यहाँ से
यहाँ से हमने 1 इंच का गैप रखना है, तो ये बाकी का जो हम मार्जिन है हम पट्टी का वो निकाल लेंगे। तो दोनों पट्टी का ऐसे मार्जिन हम निकाल लेते हैं। तो ये पट्टी हम इस तरह से उल्टी साइड से रखते हुए दोनों तरफ हम पट्टी लगा लेंगे। और इस तरह से पट्टी लगाने के बाद हम इसको सीधी साइड पे पलट देंगे। ये देखिए, सीधी साइड पर पलटने के बाद आप इसको एक बार अच्छी से प्रेस कर लें। प्रेस करते ही ये बैठ जाएगी और बैठने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ आप इस पर नाखून भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये देखिए इस तरह से इस पट्टी को फोल्ड कर लिया है। सीधी तरफ से हमारा ये जो डिज़ाइन है वो इस तरह से आ रहा है। तो ये सिलाई को हम इस तरह से डिज़ाइन जो है हमारा पाइपिंग का वो देखिए बन गया है। इसके ऊपर सिलाई देखिए हम सिलाई लगा के अब इसको रेडी कर लेंगे। और इस तरह से हमारा ये देखिए पजामा जो है नाइट सूट का वो रेडी हो गया है। ये देखिए ये पोंचा है हमारा, और आप इसके ऊपर इस तरह से प्रेस लगा लें तो आपका ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से क्रीज बैठ जाएगी। और जो इसकी कमीज है वो मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताई है। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। आप इस लिंक से आप इसकी शर्ट की भी वीडियो खोल के देख सकते हैं। आपको ये मेरा शर्ट और ये प्लाज़ो जो है पजामा नाइट सूट का बनाने का तरीका कैसा लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आगे भी आपको हम नए नए स्टाइल के और भी नाइट सूट्स और बच्चों के भी फ्रॉक्स वगैरह भी बनाने सिखाते रहेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो तक आपको यहीं पे बाय।